Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. In this video, we will do the questions और MCQs of continuity, part number 1, जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे. टाइप नंबर 1 in which we will tell कि कोई फंक्शन हमें गिवन है किसी पॉइंट पर, वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है. अंडरस्टूड. टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन में कॉन्टिन्यूस गिवन होगा एंड वी हैव टू टेल कि वो किस कांस्टेंट की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है. ऐसे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है एफ एक्स की. कहाँ पर? जहाँ पर भी हमारा फंक्शन ब्रेक होता है, जो हमें पॉइंट दे रखा होता है यहाँ पर, हम वहीं पर एफ की कॉन्टिन्यूटी बताते हैं. एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो x की पावर में लिखे जाते हैं. जैसे x की पावर n प्लस a नॉट या a n ले लो, a n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन. इस तरह जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं अनटिल और अनलेस कि हमें एक ऐसा पॉइंट ब्रेक करके दिया हो जहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो अपनी शेप को बदल रहा हो. कॉन्टिन्यूटी भी क्या होती है कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, अगर हम देखें सपोज x इक्वल टू टू, कोई यहाँ x इक्वल टू टू हमने कोई ये पॉइंट ले लिया, सपोज ये ले लिया. इस x इक्वल टू टू पॉइंट पे कोई भी यहाँ पर ये जो फंक्शन है, सपोज कर लो ये x प्लस थ्री फंक्शन आ रहा है, ये 2x माइनस थ्री फंक्शन आ रहा है, ये 2x प्लस थ्री फंक्शन आ रहा है, 2x माइनस थ्री फंक्शन आ रहा है. अगर इन दोनों की वैल्यू जिस पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करनी है वहाँ पर अगर सेम आ जाती है और वो फंक्शन एक दूसरे को ये कर्व टच कर लेते हैं, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है. ये तो हमारी कॉन्टिन्यूटी होती है. मैंने इसका पार्ट नंबर इसकी थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया है. नाउ सी पॉलिनोमियल फंक्शन. ये एक तरह का पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1. क्यों? x की पावर कितना लिखा है? एक्स टू द पावर 1 लिखा है ना ये, और ये x की पावर 0 लिखा है. समथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है? हमारा वही 1 हो जाता है. तो ये पॉलिनोमियल बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन अदर देन 2, यानी कि लेस देन 2 पर ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा. ये वाला फंक्शन बीइंग अ पॉलिनोमियल x इज ग्रेटर देन 2 पे हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा. ठीक है. बस जो प्रॉब्लम आ रही होगी कहाँ पर आ रही होगी? x इक्वल टू टू पे आ रही होगी, क्योंकि x इक्वल टू टू पे हमारे ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है. अगर इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू हमारी सेम आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है. चलो ये तो थी हमारी थ्योरी पार्ट. अंडरस्टूड. अब हमें इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, या शॉर्ट ट्रिक वे इसको सॉल्व करने का हमारा क्या है? व्हाट यू हैव टू डू. हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लगाते थे. कुछ नहीं करना है आपको. ये वाली वैल्यूज है ना, x इक्वल टू टू, इसमें पुट कर देनी है. ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है. अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई दैट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा. बस आपको यही करना है. कॉन्टिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे कि आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट ब्रेकर्स जहाँ पर दे रखा होगा ना, वही पॉइंट उठा के अंदर रख देना है. और दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई दैट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. अब रखो x इक्वल टू टू, इसमें पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू, देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है. ठीक है. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट आ जाए हमारे पास, तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. x इक्वल टू टू इसमें पुट कर दो, 2 इंटू टू प्लस थ्री. क्या ये इक्वल है? x इक्वल टू, इसमें भी हमें 2 ही पुट करना पड़ेगा. 2 इंटू टू माइनस थ्री. क्या ये कभी इक्वल होगा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी इक्वल नहीं आएगा. दैट मीन्स x इक्वल टू टू इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर f. अदर देन 2 ये क्यों कॉन्टिन्यूस होगा मैंने आपको बता दिया था. बीइंग अ पॉलिनोमियल अदर देन 2 ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा. लेस देन 2 पे भी, ग्रेटर देन 2 पे भी. क्यों? क्योंकि जो फंक्शन में जो डिसबैलेंस आ रहा है वो x इक्वल टू टू पे ही आ रहा है. अगर ये वैल्यू इक्वल आ जाती, सपोज ये भी 2x, सब कुछ भी ऐसा लिखा होता, सपोज ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये हमारी आ रही है 7 और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1. अगर ये 1 इक्वल टू 1 आ जाता या 7 इक्वल टू 7 आ जाता, सॉरी 1 इक्वल टू 1 या 7 इक्वल टू 7 आ जाता, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस था एवरीवेयर. दैट मीन्स हम क्या लगाते हैं? कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर. बट ऐसा नहीं है. फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है x इक्वल टू 2 पे. बस आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमारा फंक्शन देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पॉलिनोमियल के लिए हैं.
जो हमारा फंक्शन होता है, एक मॉडुलस फंक्शन होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, या हमारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो हमारे पार्ट नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन उसमें आपको मिलेंगे। इसमें हमारे सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो, बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। कहाँ पर? x जब भी हमारा बड़ा होगा 1 से, जब भी x हमारा बड़ा होगा 1 से, ये फंक्शन बीइंग अ पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, लेस देन 1 पे हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। इतनी बात समझ में? जो भी प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पर हो सकती है? हमारी x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे हमारा ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है या इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। तो क्या करेंगे हम? x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको लिखने की, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू गाइज। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। जब x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, ये जाएगा 1 + 1। क्या ये इक्वल है? इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर + 1, 2 इक्वल टू 2। यस, ऑब्वियस सी बात है, ये इक्वल है। दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। क्यों? बीइंग अ पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 1 पे भी ये हमारा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, और लेस देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूस। बस जो प्रॉब्लम आती थी वो हमारी x इक्वल टू 1 पे आ सकती थी, बट वहाँ पर भी हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक ही पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, जो है हमारा 2। तो हमारा ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास fx क्या गिवन है? 2x। जब x हमारा क्या है? देखो, इसको इस तरह से बना लिया करो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो। जब हमारा x छोटा है 0 से, और 0 और 1 के बीच में हमारा फंक्शन है 0, और जब x बड़ा है तो हमारा फंक्शन है 4x, 0 और यहाँ पर है 2x। ठीक है, दैट मीन्स अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 बार चेक करनी पड़ेगी। एक बार हमें 0 पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारी लिमिट 0 पे ब्रेक हो रही है, और एक बार हमें चेक करना पड़ेगा 1 पे, x इक्वल टू 1 पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो हमारे पास है 2 × 0, क्योंकि हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, और ये इक्वल आ जाए अगर हमारी राइट हैंड लिमिट के, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक कांस्टेंट गिवन है जो कि है 0। 2 × 0 क्या होगा? 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 हमारा ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। इतनी बात समझ में आई? लेस देन 0 पे ये फंक्शन बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं अनटिल और अनलेस कि कोई ब्रेकेज दिया हो जहाँ पर फंक्शन अपना फॉर्म चेंज कर रहा हो या फंक्शन ही चेंज हो रहा हो पूरा का पूरा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। नाउ एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन आएगा? एक ये फंक्शन आएगा, एक ये आएगा। देखो ना, इसमें लाई करता है और इसमें लाई करता है, इससे तो अब हमारा मतलब रहा नहीं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? छोटी होती है। 1 छोटा हो रहा है ना, यहाँ से 1 से छोटा है। लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी गिवन है 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, वो तो ऑलरेडी 0 ही गिवन है। और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? राइट हैंड लिमिट हमारी है x इज इक्वल टू 1 पे, या x इज ग्रेटर देन, ऐसे लगा देते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करके f(x). तो वही चीज़ है, बस हम ये इतनी थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। तो इसमें लगा दो 4 × 1 क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 4। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 1 हमारा फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस था। x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। यस, इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 पे बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। जो भी प्रॉब्लम आ सकती थी वो 0 और 1 पे आ सकती थी। 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ गई, बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। देन एट x इक्वल टू 1 ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है, एंड x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ टाइप नंबर 2। इसमें क्या करना है? हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है जब हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। अब देखो, एट x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, तभी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ है।
दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। लैम्डा x इक्वल टू 0 पे ही है ना हमारा, तो x इक्वल टू 0 में पुट करना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा 0 माइनस 0 0 आ गया इज इक्वल टू 1। 4 इंटू 0 क्या आ गया हमारे पास 0 और 1। क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि लैम्डा की हम मल्टीप्लाई किसी ऐसे एक नंबर से करें, किसी भी ऐसे एक नंबर से करें, ओ सॉरी लैम्डा, क्या कभी ये पॉसिबल है कि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी ऐसे नंबर के साथ करें कि वो 1 हो जाए। 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये तो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देखो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा हम तब लिखते अगर ये इक्वल होता, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इट इज़ अ इम्पॉसिबल कंडीशन। दैट मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स ये हमारी कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स लैम्डा की हम कोई भी वैल्यू रखें, यानी फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा ये इक्वल हो नहीं सकता। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वही कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो हम लैम्डा कुछ भी रखें, दैट मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा ये जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। और अगर ये क्वेश्चन होता कि यहाँ पर 1 पे अगर ब्रेक हो रहा होता, सपोज करो अगर ये 1 पे ब्रेक हो रहा था, तो हम कैसे करते हैं, और कॉन्टिन्यूटी भी हमें 1 पे बतानी होती। किस पे बतानी होती, 1 पे। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल है एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कहाँ थी, x इक्वल टू 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। अगर इन्होंने बोला कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, सी मैंने डॉट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर लो ज़रा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व करके ही आता हमारे पास, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करें, x इक्वल टू 1 पे। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, ओके, हाँ, ये माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -5। दैट मीन्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -5 हमारा ये फंक्शन क्या होता, कॉन्टिन्यूस होता। तो आप यहाँ पे ऑप्शन -5 कर लो, ठीक है, ये हो जाता। ओके, सो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, ये जो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स हमारा एट x इज इक्वल टू 5 क्या हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि हम x की वैल्यू 5 इसमें पुट करके और x की वैल्यू 5 इसमें पुट करके इक्वल कर देंगे, एज वी हैव डन इन पार्ट नंबर 1। बस उसमें क्या करते थे हम लोग, इक्वल करके छोड़ देते थे, और इक्वल आ जाता था तो कॉन्टिन्यूस बताते थे, नहीं इक्वल आता था डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस गिवन है, यानी कि इक्वल गिवन है, तो हमें k निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो k इंटू 5 प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 5 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 15 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 10 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9/5। दैट मीन्स k की वैल्यू अगर 9/5 है तो हमारा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं हो रहे थे, तो हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखें या कह दे कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा हमारा वो फंक्शन कभी भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से ऐसे कर दें कि वो, सपोज यहाँ पर k लिखा है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वो इक्वल टू 1 हो गया, इट्स इम्पॉसिबल। देन फॉर नो वैल्यू ऑफ k ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर 0 इंटू k इक्वल टू 0 आ जाता, देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k तब ये कंडीशन हो जाती। अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें हम लोगों ने टाइप नंबर 1 एंड 2 के क्वेश्चंस किए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जैसे सपोज करो x स्क्वायर माइनस 2x, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन समथिंग लाइक दिस लिखा है, तो हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हैं। और हमें क्या बताना है कि सपोज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 लिखा है या प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितने हैं, या ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है इन गिवन इंटरवल या रेंज, जो भी होगा। मतलब हम लोग नेक्स्ट में हम मॉडुलस के क्वेश्चंस करेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब मैथ्स प्लस लर्निंग।
Thank you for watching.